तो दोस्तों देखिए, रात का वही समय लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास। अरे नहीं सर, आज तो ज्यादा हो गया, 9:55 हो रहे हैं। और ये ट्रांजैक्शन का मैसेज दिख गया आपको, देखिए है ये 9:55 हो रहे हैं। और ये तरुण भाई से अभी अभी बात की है हमने। और दोस्तों हम जा रहे हैं आज अपनी सिस्टर के यहाँ, जो कि रहती हैं गुलावटी में। उनके यहाँ पर है 31 को उनकी नंद की शादी। और उन्होंने हमसे कहा था कि भैया आइसक्रीम का जो काम है वो हम आपको दे रहे हैं। तो आइसक्रीम का काम हम कुछ किस तरह से कर रहे हैं दोस्तों, देखिए। नहीं ये ना, ये पूरी गाड़ी हमारी, ये गाड़ी है ट्रीवर, जो कि साफ भी नहीं है इतनी अच्छी तरह से। ये देखो, और ये चीते हैं। आज एक चीता और ऐड हुआ, इनको जानते हो आप? राकेश भाई हेलो, ये राहुल भाई हमारे। और ये नया चीता है, इसका नाम है आदित्य। आदित्य सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, बस यूट्यूबर वाले पे आ जाओ पूरे, है ना। देखो गाड़ी की क्या हालत है दोस्तों, सब कुछ गंदा हुआ पड़ा है। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, साफ नहीं करते। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा था। देखो ये पूरा का पूरा फ्रिज हमने अपनी गाड़ी में रख दिया है। देखो मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, क्वालिटी वॉश का 300 लीटर का फ्रिज है और पूरा का पूरा ट्रीवर के अंदर डाल दिया है। ये देखो कुछ इस तरह से उठा के रख दिया। और इसके अंदर दोस्तों भरी हुई है देखो आइसक्रीम, और अभी और भी आइसक्रीम डालेंगे। 3 जने जाएंगे। ये देखो कैसे कैसे बैठ के जाएंगे, ये पता नहीं। हाँ जी भैया, बोल के 1000 रुपये डालो। ये भैया आए हमसे 1000 रुपये डलवाने के लिए, ठीक है। तो हम पहले इनका काम करेंगे फिर बनाएंगे। दोस्तों फिर से आ गई है एक बार, ये हमारे भाई लेके आए हैं आइसक्रीम भर के। और ये हमने भैया की ट्रांजैक्शन कर दी 1000 रुपए की। और ये ले लिए हमने पैसे, और लेने के बाद में सर वो रह गए। तो ये हमारे 1000 डलवा। देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है, कितनी मेहनत। ठीक है, इसमें जाएंगी 30 या 32 गैलन, जो कि शादी में लगेंगे 33 टोटल 30। अब है थोड़ी इसमें, अब ना बस तो 33 गैलन कंप्लीट हो चुकी हैं। आदित्य सर ने हमारे साथ बहुत सारा काम कराया, और ये राहुल सर और ये राकेश सर आप जानते ही हैं। अब हम चलते हैं गुलावटी की तरफ। तो जाते जाते हम बनाते हैं कुछ और वीडियो, इसमें डाल दो ना, और वो आपको दिखाएंगे बिल्कुल इसमें डाल दो ना, खाली करेंगे ना। हाँ बिल्कुल डाल दो भाई साहब। करिए प्लस लोड फ्रिज का। तू 33x4 कर जरा, कितने हुए हैं इसको लगा दो एक तरफ। सुनता ले, 133 किलो। 133 किलो लोड के साथ तू इसे उठा लेगा, रेट बाहर आ जाएगी तेरी। इसे लगा कैसे जाएगा ये अंदर? मेरा फोन है। हम आएंगे कैसे इसके अंदर? मुझे सही तो करो, आएंगे कैसे अंदर हम? ये लगेगा गेट कहाँ से? ऐसे क्या हवा में जाएंगे लटकते हुए? भाई क्या कर रखा है बकचोद भाई। ये देखो भाई, गाय से देखो, लिटरली देखो ये क्या कर रहा है। ये देखो ये सील पैक हो गया। अब मैं बैठूंगा कहाँ में भैया? आदित्य भाई की तरफ से चलो, तो मैं उधर से बैठूंगा। भैया चलते हुए सबसे हो जाएगा। चल जब गाड़ी चल देगी ना सेट हो जाएगा। बस एक दिन। हाँ जी, फोकस ऑन मी। दोस्तों, साथियों, भाइयों, आप देखिए कि एक हमारा जो किस तरह से लेटा हुआ है गाड़ी में। गाइस लाइक करो, कमेंट करो। लाइक करो, कमेंट करो। तो कह दिया भाई, अभी तो हमारी औकात ही नहीं है कुछ भी यूट्यूब के अंदर। हमें जानता ही कौन है, जुम्मा 4 दिन से आप दिखा दो, हम अपनी पावर सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट दिखाओ जी, सपोर्ट दिखाओ। और सपोर्ट के साथ साथ पता है आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जब हम बढ़ेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। और हम निकल रहे हैं अब अपनी इस रोड से, जिसको कहते हैं लॉर्ड बुद्धा मार्ग। ये दिखाओ साहब, ये लॉर्ड बुद्धा मार्ग है हमारे हापुड़ की एक ऐसी पुरानी रोड जहाँ पर हमारा रामलीला मैदान है। और यहाँ पर दशहरे के टाइम पे एकदम बढ़िया रामलीला लगती है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। और कई सारे गाँवों की भीड़ इकट्ठी होती है, बुग्गी भैंसा और पैदल वैदल सब आ जाते हैं लोग, टेम्पो वेम्पो भर के। कोई जगह नहीं बचती यहाँ पे, ठसाठस एकदम काम बेहतरीन होता है। ये बिल्कुल सामने हमारे हैं अम्बा होटल। कौन कौन जानता है इस होटल को? इस होटल की यादें मुझसे 20 साल पहले की जुड़ी हुई हैं। ये तो शिवा भाई का केक हाउस है। और ये जो होटल है, इसको मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा बच्चा था, अब तो हालांकि मैं बड़ा हूँ, बहुत बड़ा भी नहीं, तो मैं यहाँ पर खाता था कढ़ी।
कढ़ी मतलब एक नंबर बनाते हैं ये, शुरू से लेके अब तक एक जैसा टेस्ट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। कस्टमर खुश हो जाता है, एक नंबर की कढ़ी बनाते हैं यहाँ। कभी आप आइए और टेस्ट कीजिए मेरे कहने से, मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस, और पैसे वापस मैं करूँगा टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सामने चौपले पर। गुरुद्वारा का चौपला है ये। यहाँ से मेरठ के लिए रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड से, और सीधा जाता है हमारा गढ़मुक्तेश्वर होते हुए, और एक राइट में जाता है जहाँ तहसील चौराहा है। काफ़ी सारी वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा। देखो रात को चल रहे हैं बिना उसके, और देखो इनकी नंबर प्लेट भी, देखो इनकी नंबर प्लेट भी HSRP की नहीं है। चालान काट दो, हमारा तो बहुत काटते हैं ये, इनका कोई रूल नहीं है इनके। बस छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ। जा रहे हैं अपनी बहन के घर, निकल रहे हैं हम यहाँ से बुलंदशहर रोड के लिए। भैया दिखाएंगे आपको अभी बहुत पुराना और प्राचीन एक मनसा देवी मंदिर, जो कि मेरे से थोड़ा सा आगे राइट हैंड पे है। देखो ये माँ मनसा देवी का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, और कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पे बहुत अच्छा शिविर लगता है, भंडारा होता है, और भोलों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती है रुकने के लिए। माँ मनसा देवी मंदिर को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों अब हम पहुँचेंगे जब थोड़ा सा दूर, तब हम करेंगे बात। और एक ये दुकान खुली है भी, नहीं देव फास्ट फूड, काफ़ी महंगा बर्गर है, और बर्गर में ये लेके बर्गर में इतना दम नहीं है। 50 रुपए का बर्गर ये देते हैं, लेकिन वो आप ये समझिए रेलवे रोड पे बीके वाला है, बीके वाला एक बर्गर वाला, वो भी अच्छा बर्गर बनाता है। इनसे इतना मज़ा नहीं है, लेकिन हाँ पैसे ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि ठीक ही है, सो है। तो मैं एक चीज़ बहुत पते की बताना चाहता हूँ आप सभी को। हालांकि पता सबको होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये चीज केवल एक वो इंसान जज कर सकता है अपने जीवन में जिसने अपनी जिंदगी में थोड़े से स्ट्रगल देखे। मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं, हो सकता है कोई ना देखे, भगवान सब कुछ ठीक रखे सबके साथ। एक चीज होती है इंसान की मेंटलिटी, वो इंसान तब तक चेंज नहीं होने देता जब तक उसको ठोकर लग के संभलने का एहसास नहीं होता। और संभलना कैसे होता है, जब वो पूरी तरह से गिर जाता है, पड़ जाता है, किसी दलदल में घिर जाता है, उसके बाद में वो अपनी पूरी पोटेंशियल लगाता है उस जिंदगी को बेटर करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बहुत प्यार से समझा दूं दोस्तों, अगर आज आपका टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है, जिस किसी के लिए भी है उसके लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी पोटेंशियल हम अपनी जिंदगी में तब लगाते हैं जब हम सबसे ज्यादा बुरे टाइम में चल रहे होते हैं। अगर उसकी 10% भी हम अपनी जिंदगी के ठीक रहते हुए लगा दें किसी भी काम में, यानी कि आज मेरे पास पैसा है और मैं अपनी जिंदगी को घूमने फिरने में, यार दोस्तों में, खाने पीने में, और सारा टाइम मैं ऐसे ही बेफिजूल के काम में करके निकाल देता हूँ, तो वो एक जिंदगी का ऐसा पहलू होगा, थोड़ा टाइम तो हमें अपने लिए बहुत प्राउड फील होगा कि हम वो कर पा रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही है, क्योंकि दुनिया स्ट्रगल कर रही है और आप बिल्कुल फ्री लाइफ जी रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे की थोड़ी सी भी कमी हुई और आपकी जिंदगी में 1% भी उस पैसे का एहसास होना चालू हुआ, तो उस टाइम पे आप जो 10% पावर नहीं लगा पा रहे होगे ना किसी भी काम को करने में, वो 100%, 200%, 5000% लगाओगे, और वो चीज तब भी आपके हाथ में नहीं आएगी। अब जो कि रोकड़ा है भाई साहब, ये मानने वाले थोड़ी है, ये तो अपनी समझा रहा हूँ भाई ना, ये तो अपनी मस्ती में मस्त है, कोई बात नहीं। यही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यही बिल्कुल वो होता है जब आदमी के पास पैसा होता है, टेंशन फ्री जिंदगी जीता है, तब उसको उस चीज का एहसास नहीं होता जो उसको करनी चाहिए। कुछ नई चीजें सीखो, पैसे अर्न करने के बारे में सोचो, अगर वो भी ना कर सको तो अपने शरीर पर ध्यान दो, ताकि आपको कम से कम डॉक्टरों के खर्चे और अपने माइंड को सेट रखो, पुलिस का झगड़ा ना हो सके, वकीलों के पास ना जा सको, जो आपकी पूंजी जुड़ी हुई है या आप जिस चीज में काम कर रहे हो, एक लिमिटेड इनकम के साथ आप जीवन जी रहे हो, तो आपकी वो बेफिजूली में खर्च ना हो जाए। वो आदमी समझ सकता है मेरी इस बात को जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा हो, और वो समझ भी सकता है और वो दूसरों को बता भी सकता है, लेकिन किसी को कोई बताएगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, बहुत मस्त जिंदगी हो सकती थी मेरी, लेकिन मेरे फादर की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। हो सकता है कि वो आज मुझे बुरा लग रहे हो सकता है कि उनकी चीजें कहीं भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हो, लेकिन
आज मैं जैसा भी हूँ, मैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कुछ भी अगर खर्च करना चाहूँ अपनी इच्छा से, तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज सेट रहती है, भाई अगर ये पैसा आज फिजूल में खर्च कर दिया तो आने वाले टाइम में जब मुझे इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही मेन मोटिव है मेरी जिंदगी को जीने का, क्योंकि हर इंसान झुठलाता है कि हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अंबानी, अडानी और सारे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब पैसे के पीछे भागते हैं, और जो पैसे के पीछे भागता है दुनिया फिर उसके पीछे भागती है। तो पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कमाओ पैसा, लेकिन गलत तरीके से उसको खर्च मत करो। अपने माँ बापों की, अपने बहन भाइयों की जरूरतों के सारे वो काम करो जो उनको अच्छे लगते हैं। कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करो अपनी लाइफ में, ताकि उनको उठाने में, उनको सही सहयोग करने में आपकी जिंदगी सही चल सके। पहुंच गए, थोड़ी सी देर में हमारे सामने आने वाली है शुगर मिल, जिसका नाम है ब्रजनाथपुर की शुगर मिल आने वाली है। और उसके साथ साथ जा रही है हमारी एक बहुत ही बेहतरीन सी नदी कह लो, या नदी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, नदी से पानी आ रहा है तो आप इस तरह से मान सकते हो। ये काफी दूर से आ रही है और काफी दूर के लिए जा रही है, ये तो पता नहीं है, वो आपको पता होगा। तो जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैंने अभी भी स्टार्ट किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफी साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हेजिटेशन मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी, मेरे साथ के बंदे नहीं मिल रहे थे। आज मेरे साथ के बंदे हैं, देखो लेफ्ट में दिखाओ जी, ये जिस ब्रिज के ऊपर हम चल रहे हैं, यहाँ से ब्रजनाथपुर की एक नहर, नदी, जो भी आप कह सकते हो, भैया वो निकल रही है। क्या आते दफे उतर के निकलाएंगे ना भाई साहब? बिल्कुल दिखाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल दिखाएंगे, टेंशन फ्री वाली जिंदगी जिएंगे। देखो सामने आ रहा है एक ओवर ब्रिज, जिस पे जाती है हमारी ट्रेन, और कहाँ के लिए जाती है, कहाँ से आती है, ये कुछ पता नहीं, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करते हैं अपनी जिंदगी में कमाई करने के ऊपर। ये कमाई नहीं तो कुछ भी नहीं। और अब इस व्लॉग को थोड़ी सी देर के लिए रोकता हूँ और मैं दिखाऊंगा आगे आने वाला एक टोल प्लाजा, जिसका नाम है पुराना का टोल प्लाजा आएगा। उसके बाद हमें लेफ्ट होना है गुलावटी के लिए, फिर वहां मिलते हैं आप। फटाफट से आ गए हम यहाँ पर पुराना के टोल प्लाजा पर, और ये दिखाते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है पूरी, और 7 लाइन में 2 या 3 लाइन तो हमेशा बंद ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, मान सकते हैं ट्रैफिक नहीं है। तो ये वाली लाइन मुझे लग रही है थोड़ी ठीक, क्योंकि वहां पर हो गया है कुछ गड़बड़, और ये अपनी आईडी वगैरह दिखा रहे होंगे और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, और लोग इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, वो उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे। ये फटाफट से चल रही है तो हम इसी गाड़ी के पीछे चलते हैं। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। यहाँ जाएगा हमारा 170 रुपए के आसपास का टोल आने जाने में। कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। इस काम को करने के लिए हमारा जीवन, भाई फंसा पड़ा हूँ मैं बिल्कुल। वो देखो इनकी कंडीशन तो देखो, ये फ्रिज के पीछे लगे हुए हैं और मौज ले रहे हैं जिंदगी की। इनसे मौज ले रहे भाई, एकड़ा पड़ा हूँ मैं, कैसे कंफर्टेबल ना हूँ बिल्कुल। ओ माय गॉड, इंग्लिश के कुछ वर्ड बोलकर दिल गार्डन कर दिया मेरे भाई ने। ओहो, कैसे करके रहोगे? बिल्कुल पैर सुन पड़ा भाई इनका, पैर देख लो, ये खतरी आदमी है भाई। ऐसे ही होता है जीवन में, जो आदमी कहीं भी एडजस्ट हो जाए उससे अच्छा आदमी नहीं है। देखो ये सांस लेने की बात पर बार बार जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हो सफोकेशन कितनी ज्यादा होगी। एक बार ढंग से दिखा भाई, एक बार ढंग से दिखा मेरे भाई को, सही से दिखा इसे। इसकी पैर दिखा, पैर की तरह भाई आसमान में भाई मुर्गा फांस दिया भाई पूरा, एक नंबर 6 फुट का आदमी नहीं भाई, कोई भी टेंशन नहीं, मौज भाई मौज बाहर। ये वाली जिंदगी सबसे बढ़िया है, क्योंकि भाई जब हेजिटेशन इंसान के अंदर से निकल जाती है, पहले बहुत डरता था यार दुनिया के सामने अपने फेस को रिवील करने के बारे में सोच के, कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया ये करेगी वो करेगी। मेरे जैसे जितने भाई हैं, मैं सबको एक बात बता दूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर तुम्हारे घर में एक रोटी का दाना भी नहीं होगा ना, सॉरी एक रोटी का दाना नहीं, एक अन्न का दाना नहीं होगा, तो आपको कोई सिंपैथी देने तब नहीं आएगा, खिलाने नहीं आएगा, तो आपको करना खुद है, मरना खुद है। तो आप किसी के बारे में सोचो मत, बस कोई गलत काम ना हो आपसे, ये ऊपर वाले से सोच के अपनी जिंदगी को ठीक रास्ते पे ले आओ और मस्त तरीके से जीते रहो, टेंशन फ्री। गुलावटी के लिए मुड़ेंगे सर, दिखाइए अब्दुल्लापुर मोड़ी के तरफ होते हुए। अब ये व्लॉग सीधा कंटिन्यू करेंगे हम वहां पर, जहां पर हम अपनी कार को रोक के ये आइसक्रीम और ये फ्रिज निकालेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे एक ट्रिबर के अंदर कितना स्पेस होता है, कि एक मुर्गे के साथ, एक सीपर के साथ और एक फ्रिज के साथ कैसे एडजस्ट हो गया है हम। बहुत बढ़िया गाड़ी है यार,
थोड़ी सस्ती है लेकिन हाँ चलता है। जिसके पास जितना पैसा है उसका ये बहुत बढ़िया है। हमारे पास कम है, कल को ज्यादा होगा, फिर भी हम इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस इंसान को, उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपको जिंदगी में आगे पहुंचाने के लिए सही टाइम पे आपके पास और साथ हो। भैया आ गए डेस्टिनेशन पे। ये मुर्गा भाई हमारे बोल रहे हैं कि हमें जरा निकाल दो इसमें से, क्योंकि दिक्कत हो रही है हमारे साथ। और दिक्कत कुछ इस तरह से है कि इनकी कमर जो है ना वो जवाब दे गई है। हम लगभग 1920 देखो भाई ये हमारे छोटे से भाई है जो मिल चुके हैं हमें इस व्लॉग में। हाँ भाई हमारे सारे भाई हैं, हमारे गुलाउटी से है, गुलाउटी से। लाइक करो सब्सक्राइब भी करो। हाँ देखा ठीक है भाई। और सुन शेर ही कह दे। अरे सर बता रहे अभी रुको मिलेंगे तुम्हें, अभी तुम्हें चैलेंज देंगे सही से है तुम। तो भाई तुम्हें पता है हर जगह हमारे चाहने वाले मिल जाते हैं, तो यहाँ भी मिल चुके हैं। 4 दिन व्लॉग बनाते हुए तुम्हारे चाहने वाले मिल गए। अरे हाँ भैया इसको दिक्कत हो रही है। ये मुर्गा दबा पड़ा है यहाँ पे। ये मुर्गा ये मुर्गे की टांग भाई अकड़ी पड़ी है, कोई हिसाब है पकड़ो भाई। देख लो यार, ये देखो हम कैसे बैठे हुए हैं। ये देखो ये कहाँ फिट कर रखे थे, ये यहाँ फिट कर रखे थे भाई। 6 फुट का आदमी देखो 3 फुट के इसमें कर रखा। चलो जी ठीक है, आ गए हम। तो ये खोलो, देखो जी पूरा का पूरा फ्रिज लाए हम उठा के। ये भी नाम आगे भैया आगे सर। अरे 2 मिनट लगेंगे भाई साहब। भाई साहब इसमें आइसक्रीम है। बिल्कुल फ्रिज ले उठा के। हाँ अरे भाई साहब क्या करता है यार बताओ। मिल चुके हैं हमें 2 भाई, जब मिलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जैनिन। अच्छा कैसा लगा तुम्हें मिल गए? बढ़िया। तुम्हारा क्या नाम है छोटे? वैद। जैद नाम है इस छोटे का। देख लो ये भाई है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल ही कह दे सुन शेर में। जब हम यहाँ आए थे आपको पता है, अभी कुछ टाइम पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे कोहरा नहीं था। इस रोड पर बिल्कुल भी कोई कोहरे का नाम निशान नहीं था। लेकिन अब जब हम यहाँ से अपने घर के लिए हापुड़ वापस जा रहे हैं तो ये देखिए सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरे का प्रकोप यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आपको नज़र ना आए, क्योंकि कहते हैं कि कोहरे को अपने फ़ोन की अंदर से देखते हैं, फ़ोन के कैमरे से देखते हैं तो नहीं दिख पाता, लेकिन फिर भी दूर तक आपको लग रहा होगा। हालांकि कोहरा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि मुझे तो ले लो यार व्लॉग में। देखो भैया इन भैया को जरूर लो भाई, हमें भी लो यार व्लॉग में। इनको भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनको हाँ। दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत हो जाएगी। आगे दिखाओ सर। ओ भाई थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है थोड़ा यार। कुछ ज़्यादा है, अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे आएगा तो हम बताएंगे। दोस्तों हमने कर लिया था अपना काम खत्म टाइम से। हम 10 से 15 मिनट वहाँ मुश्किल से रुके हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट रुके हैं हमने जो काम करना था। देखो अब दिखाइए कोहरा कैसे आ रहा है। ये है कोहरा असली दोस्तों, ये देखिए, बेवकूफ लोग। ये देखिए यही है कोहरा। दिख कुछ नहीं रहा सामने। देख कुछ नहीं ना भाई, जिस प्रकार से कोहरा हो रहा है इस प्रकार से हम चाय पियेंगे। चलो कहीं है। देखो जिस प्रकार ये प्रकार वाले आदमी हैं, ये पूरे प्रकार में देखो दोस्तों देखो। ओ इसको भाई देखो, ओ भाई देखो ये है असली कोहरे की। और ज्यादातर इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। देखा भाई कितने अच्छे से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्यादातर इसी पे, मेरे फेस पे फोकस मत करो भाई, ये दिखाओ, ये दिखाने के लिए आए हो, ठीक है। और हमने आपको दिखाया कोहरा, जहाँ जहाँ लाइट आती है इस तरह से नीचे से। कोहरे की कोई काट नहीं है, केवल कहते हैं कि कोहरे को ऊपर से पड़ती हुई लाइट ही थोड़ा सा विजिबल कर पाती है, और उसके अलावा कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है। इसलिए हाईवेज़ पे जितने भी दोनों तरफ की साइड में ये निकले हुए वो रहते हैं लाइट वाले, उसकी वजह से कोहरा नहीं दिखता। और यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ज़्यादा कोहरे की धुंध की चादर आते हुए का बार बार ये भैया इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ इसके बारे में कुछ नहीं पता भैया। जैसे ही अप्रैल में हमें ले चलिए ऋषिकेश को। ये कह रहे हैं भैया देहाती पे आ जाओ पूरी। ये लोंडा कह रहा है कि भाई अप्रैल में ऋषिकेश घूमने का मन कर रहा है। गाड़ी में ऐसे ही होना चाहिए मामला सेट। हम पीते पाते हैं नहीं भाई, हम बिल्कुल देसी आदमी। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, 6 गिलास, क्योंकि 2 आदमी बढ़ जाएंगे
एक हमारा मोटो फप्पल के उसके बारे में भी हमको भी बताएंगे, आपको उसे दिखाएंगे। के कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम दिखाएंगे आपको वीडियो में आने वाले टाइम में, उसकी शक्ल किस तरह से अच्छी लगती है आपको। और एक हमारा ये भाई होगा राहुल, एक हमारे आदित्य भाई, और एक ये फ्लिप करो, ये फ्लिप कर दिया, ठीक है। एक मैं और एक होगा हमारा बोंची। हम जाएंगे 6 जने बैठ के आराम से इसी गाड़ी में, दो करके गुल्ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? ऋषिकेश। अब जब जाएंगे तब दिखा देंगे, फिलहाल बकवास करने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मण चूड़ा ये बात। अब चलो इस व्लॉग को थोड़ी देर के लिए करते हैं बंद। एक बार फिर से हम आपको कोहरे की जो भीषण प्रकोप है उसका दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कम है क्योंकि ये बसापत का एरिया है। बसापत यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ भाई हमारे ऐसे क्यों हुए जिनको समझ में नहीं आती है हमारे वर्णों के बारे में, तो हम ये ऐसे ही है जैसे जो आपको समझाते रहेंगे एक चीज, हालांकि नौली तो आदमी की। भाई सीधा साफ करियो। शीशा साफ है बेटा, ये कोहरे का वो है, बस ऐसे कोहरा ये, और क्या है। ऐसा लग रहा है आप देखो कितना साफ है आज है। ओ भैया नहीं भाई, यही तो है चीज। ये कहते हैं असली धाकड़ खिलाड़ियों के खिलाड़ी। आगे एक गाड़ी जा रही है दोस्तों, लेकिन उसकी केवल इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिख रहे हैं और हमें कुछ नहीं दिख पा रहा। यही होता है मौज। दिल ना देखो ये कॉपीराइट लगवाएंगे हमारे गाने में। देखो दोस्तों, देखो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी जिसे कहते हैं। ये देखिए, ओ भाई, ये मामला सेट। ओ भैया क्या करोगे तुम? नहीं आता। देखो दोस्तों, दिख पा रहा है, ये दिख पा रहा है। इसे कह देते हैं बादशाह। और कोई अचानक से आ गया भाई इनकी कोई टक्कर नहीं ले सकता मेरे हिसाब से। अच्छा, गाड़ी इनके से चलाने कोई के मामले में, अचानक कोहरे में भाई। देखो सर, ये बंदे 70-60 तो आराम से चला लेते हैं कोहरे अरे में। भैया जी, शिकारी ये लो, हम रात के शिकारी। कोई हमारे ब्लॉग में ऐसा अचानक से आया है। अरे ओ भाई सुन बोल। मतलब अचानक यानी कुछ अजीब सा। ये देखा अजीब सा और अचानक। ले तेरी, कैसा कर रहा भाई, हमें जीना देगा क्या? अरे भैया जीना, हाँ भैया ऐसा मत कह। आप थोड़ा साफ हुआ भैया। बीच में लाइट से क्यों लगाए रखे हैं ये लाइट? ग्रीन और रेड लगा दो लोकेशन। ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम रोड से इधर नहीं जा रहे हैं। ये वाइट पट्टी के सामने लगाई जाती है और इसका केवल एक मोटिव है, सर्दियों के टाइम में जब कोहरा पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो ये रिफ्लेक्ट करके बताती है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो कुछ भी नहीं, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दूर तक कुछ नहीं पता चल रहा है। ओ भैया, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा मंजर हमारे सामने आएगा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे जनवरी का लास्ट है तो गर्म दिन आएंगे और इस टाइम पे कोहरे का इतना ज़्यादा प्रकोप हमें देखने के लिए पहली बार मिल रहा है। अपने भाई को भैया लाइट बंद कर दे तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा हो जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए बस इस ब्लॉग को अभी मजे में चला रहे हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा बाबू, इसको कोई नहीं देखेगा। गाली बकेंगे मतलब कहेंगे, बोलेंगे, हमारे लिए गाली निकालेंगे कि यार कैसा बेकार आदमी है, बस अपनी बकवास करे जा रहा, कुछ दिखा नहीं रहा। कोहरा क्या है? कोहरा ये है कोहरा। बस बाइक गया तो सर बस। तो भैया जैसा कि बच्चों ने बोला था, उनकी ऑन डिमांड ये थी कि भैया एक चाय पिला देना। पीछे बहुत ज़्यादा कोहरा देख के घबरा गए थे और हम रुके हैं यहाँ अपने हापुड़ में मनसा देवी के सामने ही। यहाँ पर एक छोटा सा चाय का टी स्टॉल है। बस भाई दिखा दिया। अब ये मनसा देवी दिखाइए, मनसा देवी का मंदिर है ये। यहाँ पर हम रुके थे और ये सामने जा रही है हमारी ये बुलंदशहर रोड और हापुड़ से कनेक्ट वाली रोड है। बस ये चाय पी लिए और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं कल किसी और नई व्लॉग के साथ। ठीक है गाइस, बाय बाय।